वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल न्यूज स्टेट पर सबसे पहले यह खुलासा हुआ, श्री कृष्ण जन्मभूमि में प्राचीन भव्य मंदिर के सबूत मिले हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के सबूत न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव। शाही ईदगाह या श्री कृष्ण साक्ष्य दिखे यहाँ। मूर्ति स्तंभ यमुना न्यूज स्टेट ने खोज निकाला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा श्री कृष्ण भूमि शाही ईदगाह के कमिश्नर सर्वे के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद अब सर्वे टीम विवादित स्थल पहुंचेगी और सर्वे कर साक्ष्य कोर्ट में देगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि का 13.37 एकड़ इलाका कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है, जिसके 2.5 एकड़ हिस्से पर औरंगजेब द्वारा बनाई गई ईदगाह बनी हुई है। इस समय श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास केवल 10.9 एकड़ जमीन है। दस्तावेजों में पूरा इलाका श्री कृष्ण जन्म स्थान के नाम है। शाही ईदगाह कमेटी के पास केवल अवैध कब्जे के अलावा कोई भी सबूत नहीं है। जब जब इस इलाके में निर्माण कार्य हुआ या फिर खुदाई की गई, तो यहाँ पर हिंदू स्थापित कला से जुड़े कई शिलालेख और मूर्तियाँ और स्तंभ ही मिले हैं, जो प्राचीन भगवान केशव देव मंदिर का हिस्सा है। खुदाई में मिले इन सबूतों को आज हम आपको दिखाएंगे। जो मुगल आक्रांता था, उसने भव्य मंदिर को तोड़ा गया, कितनी बार उस मंदिर को तोड़ा गया और कितनी बार बनाया गया, ये सारा वृतांत उस पुस्तकों और उन साक्ष्यों के जरिए कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो ये साबित करेंगी कि भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर कटरा केशव देव इलाके में बना हुआ था, और वो तस्वीरें वो साक्ष्य राजकीय संग्रहालय में मौजूद है। मथुरा राजकीय संग्रहालय में रखी ये मूर्तियां और स्तंभ खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं। खुदाई में मिले ये साक्ष्य कहीं और से नहीं, बल्कि खुद श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन से निकले हैं। इस वक्त हम राजकीय संग्रहालय में मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर वो साक्ष्य रखे जाते हैं जो खुदाई में या कहीं पर निर्माण के दौरान जो प्राचीन आकृतियां, स्तंभ और जो प्राचीन काल से जुड़े सबूत होते हैं, वो वहां पर मिलते हैं, तो उन्हें सजोकर इस राजकीय संग्रहालय में रखा जाता है। जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अज्ञात स्थान लिखा हुआ है। देखिए, ये तस्वीर है, आपको बताने के लिए काफी है। ये एक मंदिर का बड़ा स्तंभ दिखाई दे रहा है और इस पर हिंदू कला के सबूत यहाँ पर लगे हुए हैं। इन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरीके से हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो पंजीयन बोर्ड लगा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये तस्वीर लिखा हुआ है कि कलाकृति का विवरण नवग्रह, दशावतारों से अंकित मंदिर द्वार सिरदल, पंजीयन संख्या लिखी हुई है, काल 10 से 11वीं शताब्दी बताया जा रहा है और प्राप्ति का स्थान इसमें मथुरा लिखा है। माँ गंगा की प्रतिमा हो या फिर वैष्णव मंदिर का स्तंभ, सभी गुप्त काल के समय से है, जो ईदगाह निर्माण के दौरान हुए निर्माण कार्यों में बाहर निकल कर आए और इस बात का सबूत बने कि ये 13.37 एकड़ जमीन कृष्ण जन्म की साक्षी है। ये स्तंभ श्री कृष्ण जन्म स्थान से प्राप्त हुआ है और ये गुप्त काल का स्तंभ है। इसमें माँ गंगा की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है। वो अपने वाहन मकर पर विराजमान है और यह तस्वीर श्री कृष्ण जन्म स्थान से गुप्त काल में प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो शिलालेख लगा हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ पर वैष्णव मंदिर होने का यह दावा कर रहा है और दाहिने हाथ में माँ गंगा घट लिए हुए मकर पर सवार हैं। तो ये आकृति, ये सबूत, ये दिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण का वहां पर भव्य मंदिर बना हुआ था। संग्रहालय में रखी यमुना मैया त्रिभंग मुद्रा में विराजमान दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि ये मूर्ति गुप्ता काल की है और कटरा केशव देव इलाके से प्राप्त हुई है। भगवान कार्तिकेय के साथ रखी अग्निदेव की प्रतिमा हजारों साल पुरानी है। मूर्ति कटरा केशव देव इलाके से खुदाई के दौरान मिली थी। इस शिलापट पर भगवान कार्तिकेय हाथ में भाला लिए हुए हैं और उनके पीछे अग्निदेव अभय मुद्रा में अपना आयुध लिए हुए हैं। भगवान कार्तिकेय इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो भाला लिए हुए हैं और अग्निदेव के साथ खड़े हुए हैं। अग्निदेव के पीछे अग्नि अभय मुद्रा में अपना आयुध लिए हुए हैं और इनका दाहिना हाथ
ऊपर उठा हुआ है। ये अभय मुद्रा में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये प्राचीन साक्ष्य हैं और काफी पुराने हैं। जब जब यहाँ पर कोई खुदाई या किसी तरीका का निर्माण किया तो ये अलग अलग जगह, यानी जो कटरा केशव देव इलाका है, श्री कृष्ण जन्म स्थान जिसे कहा जाता है, वहाँ से प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। संग्रहालय में रखी भगवान के विश्व रूप की प्रतिमा भगवान के सभी अवतारों को दर्शाती है। मूर्ति के खराब हालत में होने के बावजूद भी मूर्ति में भगवान विष्णु के अगल बगल नरसिंह और 12 मुखों के साथ आकाश मंडल के सभी देवों को भी प्रदर्शित किया गया है। भगवान विष्णु किरीट, मुकुट, कुंडल और वैजंती माला धारण किए हुए इस प्रतिमा में दिखाई दे रहे हैं। ये गुप्त काल की जो प्रतिमा है वो गुप्त काल की है और इसमें विश्व रूप प्रदर्शन गुप्त काल का एक रोचक विषय था। यह एक विश्व रूप की प्रतिमा का प्रदर्शन है जिसमें भगवान विष्णु के मुख के अगल बगल भगवान नरसिंह और 12 के मुखों के साथ आकाश मंडल के सभी देव देवताओं को प्रदर्शन भी किया गया है, यानी दर्शाया गया है कि 12 और नरसिंह जो रूप थे उनको यहाँ पर साफ तरीके से इस प्रतिमा में दिखाया गया है और सभी देव देवताओं की प्रतिमा भी इस पर आकृति बनाने का पूरा दर्शाया गया है। राज्य के संग्रहालय में ऐसे कई स्तंभ हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन पर प्राप्ति का स्थान अज्ञात लिखा हुआ है। तमाम ऐसे साक्ष्य राजकीय संग्रहालय में मौजूद हैं, लेकिन उन पर प्राप्ति का जो स्थान है वो अज्ञात लिखा हुआ है। इसे देखकर यह लग रहा है कि प्राप्ति का जो स्थान है उसको बताने में कहीं न कहीं छेड़छाड़ की है, क्योंकि जो स्तंभ, जो कलाकृतियां जिस तरीके से बनी हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। केवल प्राप्ति स्थान उसमें मथुरा लिख रहा है, जो विशेष स्थान लिखा जाता है जैसे कटरा केशव देव या श्री कृष्ण जन्म स्थान या गोविंद नगर, इस तरीके का उसमें नहीं दिया गया है। इन सभी प्रतिमाओं और प्राचीन सबूतों को राजकीय संग्रहालय मथुरा में आज सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में मौजूद हर एक मूर्ति खुद इस बात की गवाही देती रही है कि मथुरा में शाही ईदगाह के नीचे दफन इतिहास श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। टी न्यूज़ स्टेट।